सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द विकल्प यूट्यूब फैमिली। सो ऑल इंडिया जो पीजी काउंसलिंग चल रहा है उसी का जो फर्स्ट राउंड के आपने प्रेफरेंसेस कल तक भरे थे, सो आज उसका प्रोविजनल लिस्ट उन्होंने AACCC ने अभी डिक्लेयर की है। सो बेसिकली प्रोविजनल लिस्ट में 90% तो कुछ चेंजेस होते नहीं है, लेकिन अगर आपको कुछ चेंजेस लगे तो आप उनको ईमेल थ्रू या फिर उनके हेल्पलाइन के थ्रू उनको आप चेंजेस कन्वे कर सकते हो एंड उस हिसाब से जो भी कुछ रिवाइज लिस्ट होगी वो फिर से शेड्यूल्ड डेट पे पोस्ट की जाएगी। लेकिन अगर ये जो लिस्ट अभी पोस्टेड हुई है उसमें प्रोविजनल के तौर पर आपको पता चलेगा कि आपके रैंक पे आपको कौन सी सीट मिली है, ठीक है। तो उस हिसाब से हमने महाराष्ट्र के जो भी कुछ कॉलेजेस है तो महाराष्ट्र के सीट्स कौन से सीट्स ऑल इंडिया कोटा से कौन से रैंक पे मिले ये हम देखने वाले। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हम स्टार्ट करने वाले हैं कि ओपन कैटेगरी को ऑल इंडिया सीट मैट्रिक्स जो हमने देखा था तो उसमें कौन से सीट कौन से एयर को गए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो क्लिनिकल के लिए 2 सीट थे एंड नॉन क्लिनिकल के लिए 4 सीट्स थे। उसमें से अगर देखा जाए तो नांदेड़ का जो बाल रोग का सीट है वो ऑल इंडिया रैंक 58 को मिला है, जो कि क्लिनिकल सीट था, ठीक है, ऑल इंडिया रैंक 58। उसके बाद में नागपुर का जो सर्जरी था वो ऑल इंडिया रैंक 84 को मिला है। उसके बाद में हम देखेंगे मुंबई में जो आर्य पोद्दार कॉलेज था उसमें नॉन क्लिनिकल के जो सीट्स थे, मतलब रोग निदान का सीट ऑल इंडिया रैंक 126 को गया है एंड अगस्त तंत्र का जो सीट है ऑल इंडिया रैंक 149 को गया। सो दे बिलोंग टू द ओपन कैटेगरी, ठीक है। उसके बाद में नांदेड़ का जो स्वस्थ रुत्त का सीट है वो ऑल इंडिया रैंक 168 को गया है। दिस इज़ ऑल्सो बिलोंग्स टू द ओपन कैटेगरी, ठीक है। देन स्वस्थ रुत्त का जो फिजिकल हैंडीकैप का सीट था ऑल इंडिया रैंक 1813 को गया है नागपुर का स्वस्थ रुत्त, बट वो PWD कैटेगरी से बिलोंग करता है, ओपन बट फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी को बिलोंग करता है। उसके बाद में अगर हम देखेंगे ओबीसी कैटेगरी को, तो ओबीसी कैटेगरी को कौन से सीट्स अलॉट हुए, कौन से रैंक को हम देखेंगे। तो बेसिकली क्लिनिकल के 3 सीट्स थे एंड नॉन क्लिनिकल के 2 सीट्स थे। तो प्रोविजनल के हिसाब से मुंबई का जो शालाक्य का सीट है, मतलब ENT का, वो ऑल इंडिया रैंक 32 को मिला है। उसके बाद में नांदेड़ का जो शालाक्य का सीट था वो ऑल इंडिया रैंक 115 को गया है, ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे नागपुर का जो मेडिसिन का सीट है वो ऑल इंडिया रैंक 129 को मिला है। एंड अगर नॉन क्लिनिकल की बात की जाए ओबीसी कैटेगरी में तो संहिता आर्य पोद्दार का संहिता ऑल इंडिया रैंक 76 को मिला है। उसके बाद में नांदेड़ में संहिता का जो सीट है ऑल इंडिया रैंक 210 को मिला है एंड ही बिलोंग्स टू द ओबीसी कैटेगरी, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ओबीसी का देखा। सो नाउ वी विल मूव ऑन टू द एससी कैटेगरी। तो एससी कैटेगरी में कौन से रैंक को कौन से सीट मिले हैं महाराष्ट्र में वो हम देख रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे देखो कि क्लिनिकल का 1 ही सीट था महाराष्ट्र में, नॉन क्लिनिकल के 2 थे एससी कैटेगरी के लिए ऑल इंडिया कोटा से। सो आर्य पोद्दार की जो गायनेक की सीट है ऑल इंडिया रैंक 240 को गई है। उसके बाद में हम देखेंगे कि नांदेड़ का जो द्रव्य गुण का सीट था वो ऑल इंडिया रैंक 717 को गया, ये नॉन क्लिनिकल का सीट था एंड दिस पर्सन बिलोंग्स टू द एससी कैटेगरी, ठीक है। सो उसके बाद में नागपुर का जो संहिता था ऑल इंडिया रैंक 855 को गया है। इस प्रकार से हमने देखा एससी कैटेगरी एंड नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू द एसटी कैटेगरी। तो एसटी कैटेगरी में हम देखेंगे तो महाराष्ट्र के कौन से सीट गए देखो। सो यहाँ पे क्लिनिकल के कोई भी सीट नहीं थे महाराष्ट्र में एसटी कैटेगरी को, लेकिन नॉन क्लिनिकल के 2 सीट थे। 2 सीट में से कौन सी किसको गई है, आर्य पोद्दार मुंबई का एनाटॉमी का जो सीट था वो ऑल इंडिया रैंक 2493 को गया है। एंड उसके बाद में अगर तंत्र का जो नागपुर का सीट था ऑल इंडिया रैंक 3423 को वो गया है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एसटी कैटेगरी, राइट। देन वी विल मूव ऑन टू द ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। सो पहले हमने ओपन ओबीसी SC ST देखा है एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को क्या मिला यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को महाराष्ट्र में क्लिनिकल के 2 सीट्स थे एंड नॉन क्लिनिकल को 1 सीट था, राइट। तो क्लिनिकल में जो 2 थे उसमें से मुंबई का सर्जरी आर्य पोद्दार कॉलेज का जो सर्जरी है ऑल इंडिया रैंक 66 को मिला है एंड उसके बाद में नांदेड़ का जो सर्जरी था वो भी ऑल इंडिया रैंक 81, मतलब ये अच्छे रैंक को गए ये दोनों भी सीट्स। उसके बाद में नॉन क्लिनिकल का 1 जो सीट था वो मिला है नागपुर का क्रियाशार्य, मतलब फिजियो, ऑल इंडिया रैंक 199 को, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा था कि सभी जो कैटेगरी वाइज हमने डिस्ट्रीब्यूशन देखा है कि महाराष्ट्र में ऑल इंडिया कोटा के थ्रू कौन से रैंक को कौन से सीट मिली है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सीट मैट्रिक्स देखा था एंड अभी हमने देखा है कि कौन से रैंक को कौन सी सीट गई है। बट ये आपको ध्यान में रखना है कि दिस इज़ ओनली द प्रोविजनल लिस्ट ऑफ द फर्स्ट राउंड, दिस इज़ नॉट द फिक्स, ठीक है। तो इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं। दिस इज़ ट्रू दैट प्रोविजनल लिस्ट में मोस्टली चेंजेस नहीं होते, लेकिन अगर कुछ सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी हो गई या फिर कुछ चेंजेस हो गए तो उसका जो रिवाइज रिजल्ट आएगा वो फाइनल लिस्ट लगने के बाद ही आपको ग्राह्य धरना है। बस दिस इज़ द इन्फॉर्मेशन इज़ प्रोवाइडेड टू यू ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोविजनल फर्स्ट राउंड, ठीक है। सो आप लोगों को ये ग्राह्य धर के चलना है कि प्रोविजनल लिस्ट का जो रिजल्ट है दिस इज़ नॉट द फाइनल, इट
मतलब मोस्टली ये फाइनल होता है, लेकिन दिस इज़ नॉट, यू शुड नॉट कंसिडर इट एज फाइनल, वेट फॉर द फाइनल लिस्ट टू कम, एंड उसके बाद ही आपको आगे का जो एडमिशन प्रोसीजर वगैरह है वो सभी के डिटेल्स वो वेबसाइट पे डालेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए चलो गुड बाय।